मर्दानगी तो है, आइए अगर आप में ताकत है तो बराबरी से पंजा लड़ाइए। और मर्दानगी की बात करनी, अगर लड़ने का शौक़ है, मैंने पहले भी ये बात कही कि लड़ने का शौक़ है तो चलो हम पाकिस्तान से लड़ते हैं, आप चाइना से लड़िए, देखें पहले कौन जीत कर आता है। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, मैं ये समझता हूँ वो संविधान के दुश्मन है, देश के दुश्मन है। अगर खालिस्तान की मांग करना गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी गलत है, और अगर हिंदू राष्ट्र की मांग की जाएगी तो फिर कहीं से मुस्लिम राष्ट्र की भी मांग उठ सकती है। इसलिए ऐसा माहौल हमारे देश में ना। वसीम रज़वी था तो मुसलमानों का बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन जिस दिन से जितेंद्र त्यागी बना है मुसलमान चैन से हो गया। सही। ज़मीन पर तो हम भी कहते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये शेर कहाँ तक सादिक आता है आज के माहौल में? नहीं, कत्ल तो बहुत हो रहे हैं, चर्चा किसी किसी का हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जो आपने देखा भिवानी में, इस किस्म का माहौल पूरे हिंदुस्तान में है तकरीबन। तो तमाम मुस्लिम मसाइल को लेकर हुकूमत, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बेईमानों की सरपरस्ती कर रही है, कातिलों की सरपरस्ती कर रही है, और मुसलमानों को जो ज़दोकोब करता है, जो सताने का काम करता है, उसको इनाम दिया जाता है और उसकी पैरवी की जाती है, उसकी हिमायत में जलसे किए जाते हैं। तो ये हमारे मुल्क के लिए बेहद ख़तरनाक बात है। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अपने मुल्क में जो माहौल बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक और बंटवारे की तरफ हमारे मुल्क को धकेलने की कोशिश की जा रही है, और हम अपने मुल्क में एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं चाहते। आपने एक बात कही थी कि 100 कुत्ते मिलकर एक शेर को मारते हैं, तो ये मर्दानगी नहीं है, तो मर्दानगी क्या है? मर्दानगी तो है, आइए अगर आप में ताकत है तो बराबरी से पंजा लड़ाइए। और मर्दानगी की बात करनी, अगर लड़ने का शौक़ है, मैंने पहले भी ये बात कही कि लड़ने का शौक़ है तो चलो हम पाकिस्तान से लड़ते हैं, आप चाइना से लड़िए, देखें पहले कौन जीत कर आता है। आपस में लड़ने में नुकसान है। इस कौम के खून में जो है लड़ाई है, लेकिन लड़ाई करना नहीं चाहिए। लड़ाई हम इसलिए नहीं करना चाहते कि अपने मुल्क में अफरा तफरी और बदअमनी नहीं फैलाना चाहते। तो लड़ाई किसी भी हालत में मुल्क के लिए सूदमंद नहीं है। हुकूमत को, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी जी को ये चाहिए कि जैसे वो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, वैसे उनका ये जुमला हमें ज़मीन पर नज़र आना चाहिए। उन्हें इंसाफ करना चाहिए। जिन लोगों ने ये बदअमनी का माहौल बनाया हुआ है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर, जैसे PFI पर पाबंदी लगाई, ऐसे पाबंदी लगाई जानी चाहिए। इसके लिए हम 15 से 21 तक इंशाल्लाह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम सूबों की नुमाइंदगी उसमें रहेगी। और इंशाल्लाह 21 तारीख़ को तमाम लोग दिल्ली में जमा होंगे और मोहतरमा राष्ट्रपति साहिबा को इन तमाम मसाइल को लेकर, जो मुसलमानों का नुकसान नहीं है जिससे, बल्कि मुल्क का नुकसान। सही बात। तो अगर ईमानदारी से, और मैं समझता हूँ मुर्मू साहिबा जो हैं वो, उनके एक तो महिला हैं, उनके दिल में हमदर्दी भी है, ममता भी है, होनी ही चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो उन बातों को संजीदगी से लेंगे, जो नरेंद्र मोदी से हमें कतई उम्मीद नहीं है कि वो उन बातों को संजीदगी से लेंगे। कुरान या दस्तूर, संविधान, दोनों में अगर तजाद हो जाए तो तरजीह किसकी? नहीं, तजाद का कोई सवाल नहीं। कुरान की तरजीह है, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान हमारी जान, हमारा ईमान, और हम मुसलमान की हैसियत से हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हिंदू भी हिंदू की हैसियत से अपने तिलक और अपने पूरी शनाख्त के साथ रहे। हिंदू हिंदू रहे, मुसलमान मुसलमान रहे, इनमें आपस में दोस्ती हो, ये एकता है। और अगर हिंदू मुसलमान हो जाए या मुसलमान हिंदू हो जाए तो एकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे लोग जो हिंदू को मुसलमान या मुसलमान को हिंदू बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बड़े मुल्क के दुश्मन हैं। जैसे आपने देखा होगा वसीम रज़वी
जी है? जी। वो वसीम रज़वी था तो मुसलमानों का बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन जिस दिन से जितेंद्र त्यागी बना है मुसलमान चैन से हो गया। सही है? ऐसे ही हमारे यहाँ जो कमज़ोर दिल कमज़ोर ईमान के लोग हैं वो चले जाएं इस्लाम को छोड़कर, हमें छोड़कर चले जाएं, हमें सुकून हो जाएगा, क्योंकि हमें कमज़ोर ईमान और कमज़ोर हिम्मत वाले लोग नहीं चाहिए, हमें मजबूत ईमान वाले लोग चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी पैगाम हुबली के अवाम के नाम। हुबली के अवाम के नाम मेरा पैगाम सिर्फ हुबली के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के अवाम के लिए बात करता हूँ। हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुसलमान के लिए मेरा ये पैगाम है कि अपने मुल्क के लिए क्या बेहतर है और अपने समाज के लिए क्या बेहतर है। जैसा मैंने अभी कहा कि कुछ हिंदू संगठन मुसलमान दुश्मनी में इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि वो मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने ही समाज का गला काटने का काम कर रहे हैं। अब्दुल का आपने मिसाल दिया। हाँ, तो उन्हें देखना चाहिए कि अपनों का हक मार रहे हैं वो लोग। तो हिंदू समाज को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन देश प्रेमी है और कौन देशद्रोही है। और वो तमाम लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, मैं ये समझता हूँ वो संविधान के दुश्मन है, देश के दुश्मन है। अगर खालिस्तान की मांग करना गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी गलत है, और अगर हिंदू राष्ट्र की मांग की जाएगी तो फिर कहीं से मुस्लिम राष्ट्र की भी मांग उठ सकती है। इसलिए ऐसा माहौल हमारे देश में ना बने, इसके लिए तमाम हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों को मुत्तहिद रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया।